हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 4 ऑफ क्लास 6। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज तानसेन। ओके, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज तानसेन। यहाँ पर जो स्टोरी है तानसेन, उसका एक छोटा सा समरी बताया है कि एक लड़का था जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, ठीक है, और वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। वो काफ़ी शरारती था, लेकिन वो काफ़ी टैलेंटेड भी था। वो सभी जानवरों के और बर्ड्स के आवाज़ें बिल्कुल परफेक्टली निकालता था। कि एक बार उसने कोशिश की कुछ लोगों को डराने के लिए, ट्रैवलर्स को डराने के लिए जो जंगल से होते हुए जा रहे थे, और वो बच्चा उन लोगों को कैसे डरा रहा था, टाइगर की आवाज़ निकाल के। ठीक है, तो चलिए अब स्टोरी को हम विस्तार से पढ़ते हैं। You may have heard the name of तानसेन, the greatest musicians our country has produced. आपने तानसेन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। वो एक ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे और वो दुनिया के सबसे महान जो थे म्यूजिशियन थे, उनका नाम था तानसेन। A singer called मुकानंद मिश्रा and his wife lived in बेहद near ग्वालियर। और एक सिंगर थे जिनका नाम था मुकानंद मिश्रा। वो अपनी बीवी के साथ, वाइफ के साथ रहते थे बेहद में, जो ग्वालियर के बिल्कुल पास है। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड, और उनके इकलौते बेटे थे जिनका नाम था तानसेन। इट इज सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। वो काफी शरारती बच्चा था। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. और वो काफ़ी शरारती था और कई बार वो जंगल में जाता था खेलने के लिए। वहाँ पर काफ़ी समय वो बिताता था और इस वजह से वो बहुत ही परफेक्टली बर्ड्स की और एनिमल्स की आवाज़ें निकालना सीख लिया था उसने। ठीक है, वो बहुत अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वाज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल। एक बार एक फेमस सिंगर थे जिनका नाम था स्वामी हरिदास। वो अपने डिसिपल के साथ, डिसिपल्स यानी अपने चेलों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रूव। और वो सभी लोग जो उनके साथ थे वो काफ़ी थके हुए थे, इसीलिए उन्होंने एक पेड़ की छांव में जाके रेस्ट करना सोचा और वहाँ जाके वो रेस्ट करने लगे। तानसेन सॉ देम, और वहीं पर वो जो छोटा बच्चा था उस जंगल में जहाँ पर वो खेल रहा था, उसने उन लोगों को देखा। Strangers in the forest, he said to himself, it will be fun to frighten them. तानसेन ने अपने मन ही मन कहा कि अरे इतने सारे लोग और इतने सारे अनजाने लोग, अब इनको डराने में बहुत मज़ा आएगा। उसने अपने आप से ये कहा। He hid behind a tree and roared like a tree. उस बच्चे ने क्या किया, वो एक पेड़ के पीछे जाके छिप गया और वो टाइगर की आवाज़ें से दहाड़ने लगा, उसकी आवाज़ें निकालने लगा। The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. अब जब उस बच्चे ने आवाज़ें निकालना शुरू किया, जब उस बच्चे ने शेर की आवाज़ निकाला उन लोगों को डराने के लिए, तो सभी लोग काफ़ी डर गए और वो यहाँ वहाँ बिखरने लगे, डर के मारे छिपने लगे। लेकिन जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और उन सभी लोगों को इकट्ठा करके बुलाया और कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। उन्होंने कहा कि जो शेर होते हैं वो हमेशा जो है डरावने नहीं होते हैं, वो हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन। चलो इसको एक बार देखते हैं। Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree. तभी उनमें से एक आदमी ने एक छोटे बच्चे को पेड़ के पीछे छिपते हुए देखा। There are no tiger here, master, he said. Only this naughty boy. उस आदमी ने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है, कोई ऐसा टाइगर नहीं है, बस यहाँ पर है एक छोटा सा बच्चा जो काफी शरारती है। यानी वो बच्चा ही आवाज निकाल के सबको डरा रहा था, है ना, तो उसने ये सबको बताया। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। जब स्वामी दास को ये पता चला तो उसने उस बच्चे को पनिश नहीं किया, उसको कोई दंड नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड। वो तानसेन के पिताजी के पास गए और कहा, योर सन इज वेरी नॉटी, ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। स्वामी हरिदास ने उनके पिताजी से कहा कि आपका बच्चा बहुत ही शरारती है और काफ़ी टैलेंटेड भी है, यानी उसमें बहुत अच्छे गुण भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। क्योंकि वो खुद ही एक सिंगर थे तो उन्होंने उसमें एक टैलेंट देखी और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा सिंगर बन सकता है। तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन उस वक्त सिर्फ 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए, अपने घर को छोड़ के उनके साथ रहने के लिए चले गए ताकि वो गाना सीख सके।
He lived with him for 11 years, learned music and became a great singer. तानसेन स्वामी हरिदास के साथ 11 साल रहा और उनके साथ रहने के बाद उसने म्यूजिक सीखा और वो एक बहुत महान सिंगर बना, ठीक है। At about this time, his parents died. और इसी दौरान उसके जो माता पिता थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मुकादन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस of ग्वालियर। तानसेन के जो पिताजी थे उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि जब तानसेन बड़ा हो जाए तो वो एक बार ज़रूर जाके मोहम्मद गौस से ज़रूर मिले जो उस वक्त ग्वालियर में रहते थे, ठीक है, जो ग्वालियर के राजा थे। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन। मोहम्मद गौस एक बहुत ही होली मैन थे, यानी बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी थे, बहुत ही नोबल इंसान थे। मुकादन्स मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। जब तानसेन के पिताजी जीवित थे तो कई बार वो मोहम्मद से मिलने जाते रहते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। जब तानसेन मोहम्मद गौस के साथ रहने लगे तो कई बार जो है वो उनको तानसेन को रानी मृगनैनी के पास लेके जाते थे। Who was a great musician herself, और जो कि वो खुद भी एक बहुत ही महान सिंगर थे, बहुत ही अच्छी गायिका थी। Here he met and married one of the ladies of the court. जब तानसेन उस कोर्ट में जाने लगे तो वहाँ पर भी एक सिंगर थी, एक लेडी थी जिनसे वो मिले और उन्होंने उनसे यानी तानसेन ने उससे शादी कर ली। Her name was हुसैनी, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था हुसैनी, ठीक है। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामीज हरिदास डिसिपल, और उसकी जो वाइफ थी, तानसेन की जो वाइफ थी, वो भी स्वामी हरिदास की डिसिपल बन गई, यानी उनकी चेली बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वेर ऑल वेरी म्यूजिकल, और तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो सभी म्यूजिक में बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे और उन सभी को म्यूजिक में काफ़ी रुचि थी। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकेम अ फेमस, धीरे धीरे तानसेन काफ़ी फेमस होने लगा, काफ़ी लोग उसे जानने लगे। समटाइम्स ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर, कई बार वो एम्परर अकबर के सामने भी अपना गाना जो है म्यूजिक वो प्रस्तुत करता था। Who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court। जब अकबर ने तानसेन की म्यूजिक सुनी तो अकबर ने तानसेन को रिक्वेस्ट किया कि वो उनके कोर्ट में आ जाए, यानी उनका एक मेंबर बन जाए, ठीक है। कोर्ट का मतलब होता है सभा। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन अकबर के कोर्ट कब जाते हैं? वो गए 1556 में, एंड सून बिकेम ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। तानसेन ने अकबर के कोर्ट को ज्वाइन किया 1556 में, और तभी वो अकबर के काफ़ी प्रिय बन गए और वन ऑफ द फेवरेट यानी बहुत ही खास आदमी बन गए उस कोर्ट का, ठीक है, अकबर के कोर्ट का। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर का जब भी मन करता तो वो तानसेन को बुलाते और वो उनसे गाना सुनते, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात। Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice। कई बार तो अकबर तानसेन के घर चले जाते तानसेन को प्रैक्टिस करते हुए सुनने के लिए। वो इतना इम्प्रेस हो गए थे तानसेन के गाने को लेकर। He also gave him many presents। कई बार वो इतना खुश हो जाते थे कि वो कई बार बहुत सारे उपहार भी देते थे तानसेन को। Some of the courtiers became jealous of तानसेन, और जो सभा थी, जो उनका कोर्ट था, उनमें कई सारे ऐसे लोग थे जो तानसेन से काफ़ी जेलस भी करते थे क्योंकि उसको कई सारे उपहार भी मिलता था और अकबर का जो है वो तानसेन काफ़ी फेवरेट हो गया था, ठीक है। तो काफ़ी लोग तानसेन से जलने भी लगे थे। We shall never be able to rest till तानसेन is ruined। और वो लोग आपस में बातें करते थे और कहते थे कि जब तक तानसेन इस कोर्ट में होगा तब तक हम शांति से नहीं रह सकते। हमारी ज़िंदगी जो है इस तानसेन ने ruined कर दिया। ये ruined यानी बर्बाद कर दिया है। They declared। One of the courtiers, शौकत मियान, had a bright idea। उनमें से एक आदमी का नाम था शौकत मियान, जिसके दिमाग में एक आइडिया था। Let us make him sing रागा दीपक, he said। उसके दिमाग में क्या आइडिया था? उसके दिमाग में ये आइडिया था कि चलो हम तानसेन को टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं कि वो रागा दीपक गाए। How will that help us? asked another man।
जब उसने ये सुझाव दिया तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अगर हम ऐसा करवाते भी हैं तो उससे हमें क्या मदद होगी, उससे हमारा क्या लाभ होगा। इफ रागा दीपक इज प्रॉपरली sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes। उसका ये सुझाव इसीलिए था क्योंकि उसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति रागा दीपक गाता है तो वो पूरे वातावरण को इतना गर्म कर देता है, पूरे हवाओं को इतना गर्म कर देता है कि वो जो गाता है, जो गाना वो गाता है, वो जल के राख हो जाता है। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर। If he sings Raga Deepak, he will die and we will be rid of him। तो उसने कहा कि अगर तानसेन हमारी बात मान जाता है और अगर वो रागा दीपक गाता है तो क्या होगा, वो मर जाएगा, और अगर वो मर जाएगा तो हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियान went to Akbar and said, शौकत मियान ने ये जो उसके पास जो आइडिया था वो लेके वो जाता है अकबर के पास और कहता है, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। कहता है कि हमें नहीं लगता कि तानसेन जो है एक महान सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम। वो कहता है कि महाराज क्यों ना हम इसका टेस्ट ले। टेल हिम टू सिंग रागा दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। वो कहता है कि महाराज आप तानसेन से कहिए कि वो रागा दीपक गाए, क्योंकि रागा दीपक वही गा सकता है जो बहुत ही महान सिंगर हो, जो बहुत ही ऊंचे वर्ग के जो सिंगर होते हैं वही वो गाना गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। तो राजा ने जवाब में कहा कि हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे किंग। अकबर ने कहा कि हाँ तानसेन को भले ही डर लग सकता है रागा दीपक गाने के लिए, लेकिन वो मेरी बातों को टाल नहीं सकता, मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तानसेन वेंट होम। अब जब राजा ने ये हुक्म दिया, अकबर ने जब तानसेन को ये हुक्म दिया कि तुम्हें रागा दीपक गाना है, तो तानसेन ने उसके जवाब में कहा कि बिल्कुल माय लॉर्ड, मैं ज़रूर गाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं इससे अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं, रियाज कर सकूं। और ये कहते हुए तानसेन जो है अपने घर को लौटता है। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। इससे पहले तानसेन कभी इतना उदास नहीं हुआ जितना इस बार। ठीक है। आई कैन सिंग द रागा, ही टोल्ड हिज वाइफ। उसने अपनी बीवी से अपनी मन की बात कहते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं रागा नहीं गा सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस। कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गा सकता हूँ, मैं बिल्कुल गा सकता हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर जब मैं ये गाना गाऊंगा तो ना ही सिर्फ ये गर्माहट को पैदा करेगा, यानी पूरे वातावरण को गर्म करेगा, बल्कि गर्म करेगा और दिए को भी जलाएगा, बल्कि अगर मैं इसको गाता हूँ तो मैं भी इसमें जल सकता हूँ और मेरा भी राख बन सकता है, यानी मैं जल के राख हो सकता हूँ। ऐसा उसने अपनी बीवी को शेयर करते हुए अपनी बात बताई। Then he had an idea, if someone sings Rag Megh at the same time and sing it properly, it will bring rain। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो आइडिया क्या है कि अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति रागा मेघ गाता है और बहुत अच्छे से गाता है, उसी वक्त गाता है, तो क्या होगा, उसी समय बरसात होने लगेगी। Perhaps our daughter Saraswati and her friend रूपवती कुड डू इट, ही सेड। शायद हमारी बेटी अगर अपने दोस्त के साथ मिलकर राग मेघा गाएगी तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है, शायद ये मुमकिन हो सकता है। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ। और फिर तानसेन ने क्या किया, अपनी बेटी को बुलाया और उसके सखी को यानी दोस्त को बुलाया और उनको प्रैक्टिस करवाई। ठीक है, उसको सिखाया कि राग मेघ कैसे गाते हैं। They practiced night and day for 2 weeks। वो 2 हफ्ते तक रात दिन उसकी प्रैक्टिस करने लगे। तानसेन told them, you must wait till the lamp starts burning and then you start singing। तानसेन उन दोनों को ये बताता है कि देखो, तुम्हें तभी गाना स्टार्ट करना है जब दिया जल जाए, जब मैं गाना गाऊं, जब दिया जल जाए, तभी तुमने ये गाना यानी राग मेघ गाना शुरू करना है। ठीक है।
The legend goes that on the appointment day, the whole town assembled to hear Tansin sing Rag Deepak. वो दिन आता है जब तानसेन को राग दीपक गाना होता है तो प्रजा के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं तानसेन को गाते हुए सुनने के लिए। When he began to sing, the air became warm और जैसे ही तानसेन गाना गाना शुरू करता है हवा में गर्माहट आनी शुरू होती है, चारों ओर गर्म होने लगती है। Soon people in the audience were bathed in perspiration. तानसेन जब गाना गाना शुरू करता है, जो वहाँ के लोग जो इकट्ठा हुए थे तानसेन को सुनने के लिए, उन सभी को इतना पसीना आता है। पर्सपिरेशन यानी पसीना आना, और बातित का मतलब होता है नहाना। तो वो इतने पसीने पसीने हो चुके थे कि वो मानो जैसे कोई नहा के आया हो, इतनी गर्माहट हो गई थी। The leaves on the trees died up and fell to the ground. पेड़ों के जो पत्ते थे वो जल के नीचे गिरने लगे, ग्राउंड में गिरने लगे। As the music continued, birds fell dead. ना सिर्फ वही पेड़ों में जो पंछियाँ थी, जो आसमान में जो पंछियाँ थी, वो भी गर्माहट के वजह से मरने लगे और वो नीचे ज़मीन में गिरने लगे। And the water in the river became to boil. और नदियों में जो पानी थे वो भी बॉयल होने लगे। People cried out in terror as flames shot up out of the nowhere and lighted the lamp. People जोर जोर से चिल्लाने लगे, भागने लगे, क्योंकि वो डर गए थे कि इतनी गर्मी कैसे सहा जाए। और तभी जो लैम्प था, जो दिया था, वो जलने लगा। ठीक है। At once सरस्वती and रूपवती began to sing रागामेघ। और उसी वक्त जैसे उसके पिताजी ने उसको समझाया था, सरस्वती और रूपवती दोनों ही राग में गाना शुरू करते हैं। The sky clouded over and the rain came down. और जैसा कि होना था, जैसे ही दोनों गाना शुरू करते हैं तो बारिश होनी शुरू हो जाती है और बरसात हो जाती है। तानसेन was saved. तानसेन अब बच गया था जलने से। The story goes that he was very ill after this and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. ऐसा माना जाता है कि इसके बाद तानसेन जो है वो काफ़ी वक्त तक बहुत ज़्यादा बीमार रहा और अकबर इसके वजह से अपने आप को दोषी मानने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि शायद मेरी वजह से इतनी उसको सफ़रिंग झेलनी पड़ी। सफ़रिंग यानी इतना कष्ट उसको झेलना पड़ा। ठीक है। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज़। फिर अकबर ने क्या किया, जिसने ये सुझाव दिया था अकबर को कि उसको राग दीपक गाने के लिए, तो उसको अकबर ने पनिशमेंट दी। ठीक है। उसको उसके जितने भी एनिमीज़ थे, जितने भी उसके दुश्मन थे, उनको सबको पनिश किया अकबर ने। When तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉयड। और जब तानसेन पूरी तरीके से ठीक हो गए तो सभी लोग काफ़ी खुश हुए उसके अच्छे ठीक ठाक होने पर। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 when he died. अब तानसेन की मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु हुई 1585 में, और तब तक वो अकबर के कोर्ट में ही संगीत प्रस्तुत किया करते थे। He composed several new ragas. सारे म्यूजिक जो है वो कंपोज किए। ठीक है। अपने ओर से उन्होंने गाना लिखा। तानसेन्स टोम इज इन ग्वालियर। तानसेन को ग्वालियर में ही दफनाया गया है। ठीक है। उनका जो टोम है वो ग्वालियर में है, कब्र जिसको कहते हैं टोम को। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। और ऐसा कहा जाता है कि जो म्यूज़िक के दीवाने होते हैं, जो म्यूज़िक को बहुत मानते हैं, वो इस जगह जाते हैं, विज़िट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो जगह को है पिलग्रिमेज माना गया है। व्हाट इज़ पिलग्रिमेज? पिलग्रिमेज का मतलब होता है एक होली प्लेस, जिसको एक तरह से मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है। तो कई लोग वहाँ जाते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। सो चिल्ड्रन, ये थी आपकी स्टोरी तानसेन। कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।